गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमारे श्लोक बीच में रह गया था, ठीक है। आज हम फिर से इसको देखते हैं। ईर्ष्यम घृणाम त्वम संतुष्ट क्रोधो नो नित्य संकीता है परम भाग्यो जीवी च षडेते दुख भागिन है। ठीक है कि ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, संतुष्ट न रहने वाला, क्रोध करने वाला, हमेशा संकालु स्वभाव वाला, दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, ये 6 पुरुष हैं, वो कभी सुख को प्राप्त नहीं करते, अर्थात ये हमेशा दुख ही प्राप्त करते हैं, अर्थात वह व्यक्ति दुखी होता है। आगे है तत्श्रुत्वा कपोत राजस्य शंका च अनादृत्य सर्वे कपोत स्त्रोत उपविष्टा। यह सुनकर कपोत राजा यानी कबूतरों के राजा यानी उसकी बात को सुनकर और कबूतरों के राजा की शंका का अनादृतेन अनादर कर सर्वे यानी सभी, कपोता यानी कबूतर, तत्र यानी वहाँ, उपविष्टा यानी बैठ गए। कहने का मतलब है कि उसकी बात सुनकर और कबूतरों के राजा की शंका का अनादर कर सभी कबूतर वहाँ बैठ गए। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा बभू। इसके बाद सभी जाल में बंध गए। अदंतर इसके बाद सर्वे ने सभी जालेन या जाल में बद्धा यानी बंध गए। इसके बाद सभी जाल में बंध गए। ततो यस्य वचना तत्र अवलंबितास्तम सर्वे तिरस्कुर्वन्तु। ततो हो यानी इसके बाद, यस्य यानी उसके, वचनात् यानी वचनों को, तस्य वचनात् तत्र अवलंबिताम सर्वे तिरस्कुर्वन्तु यानी उसके वचनों को धारण करके सब उनका तिरस्कार करने लगे, यानी तब उसके वचनों को धारण कर सभी तिरस्कार करने लगे। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच नाम अयम दोष है। उसका तिरस्कार सुनकर चित्रग्रीव बोला, उसका तिरस्कार श्रुत्वा यानी सुनकर चित्रग्रीव बोला ना अयम दोष है, इसका दोष नहीं है। विपत्ति काले विस्मय च का पुरुष लक्षणम यानी संकट के समय भ्रमित होना ही कापुरुष यानी बुरे व्यक्ति का लक्षण है। तदत्र धैर्य अवलंबन प्रतिकार चिंत्यताम यानी उसके पश्चात अब धैर्य धारण करो और उपाय सोचो। धैर्य धारण करो और उसका उपाय सोचो। इदानीम अपेम क्रियताम। अब ऐसा करो। सर्वे एकाचित भूयम जल आदाय मुड़ियताम। सभी एक होकर, सर्वे यानी सभी एकाचित यानी एक होकर, जल आदाय जल को आदाय यानी लेकर, उड़ियताम यानी उड़ जाते हैं। सभी एक होकर जाल को लेकर उड़ जाते हैं। इति विचिन्त्य सर्वे पक्षिणः जाल आदाय उत्पत्ति। ये विचार करके सभी पक्षी जाल को लेकर उड़े जाते हैं। अनंतरम स व्याधे सुदूर जाल अपराहार कांतान अवलोकन पश्चात धावन अकरोत। इसके पश्चात वह शिकारी दूर तक जाल के पीछे यानी देखता हुआ उसके पीछे दौड़ता है, यानी इसके पश्चात वह शिकारी दूर तक जाल के पीछे देखता हुआ दौड़ता है। ततस्तेषु चक्षु विषय कांतिषु पक्षिषु च व्याधो निवृत्ति। जब वह ओझल हो जाता है तब वह पक्षिशु, जब वह वापस लौट आता है, आँखों से ओझल हो जाता है तो जब वो पक्षी आँखों से ओझल हो जाते हैं तब स मानी वह व्याधो यानी शिकारी निवृत्ति यानी वापस लौट आता है। अतः कहा भी गया है अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्य साधिकाः त्रीणैः गुणत्वम् आत्पन्ने बध्यन्ते मददन्तिन। अल्प यानी छोटी छोटी, अल्पानाम अपि वस्तुनाम यानी छोटी छोटी वस्तुओं के संहति यानी संग्रह से भी बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो सकते हैं। अर्थात छोटे छोटी वस्तुओं के संग्रह से भी बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो सकते हैं। जिस प्रकार तृणम यानी घास से, गुणत्वम आपन्न यानी घास से बनी अर्थात तिनके से बनी रस्सी, आपन्न तिनके से बनी रस्सी से भी मददंतिनम हाथियों को बद्धते यानी बांधा जा सकता है। आपन्न यानी प्राप्त हुए, है ना,
मददंतिनम यानी मदमस्त हाथी को। कहने का मतलब ये है कि छोटी छोटी वस्तुओं का संग्रह से भी बड़े बड़े कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं। जिस प्रकार छोटे छोटे तिनकों से बनी रस्सी से बड़े बड़े मतवाले हाथी को भी बांधा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, अब आगे हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखो पहला है वायसा की दर्शम व्याधम आयांतम अपश्यत। तो क्या आएगा इसमें? कृतांतम इव द्वितीयम। ठीक है, अगला है कुतो अतर निर्जने वने तंडुलन कणान संभव इति कह उक्तम। तो इसमें क्या आएगा? चित्रग्रीव है। अगला है विपत्ति काले का पुरुषा लक्षणम अस्ति। तो आएगा इसमें विस्मय। अगला है अल्पानाम अपि वस्तुनाम कार्य साधिकाम अस्ति। तो इसमें आएगा संहति। अगला है वायसस्य नाम किम। तो इसमें किम की जगह क्या आ जाएगा? लघु पत्नक है। कव्य का नाम क्या था? लघु पत्नक है। अगला है वायसे कम आयांति अपश्यत। कौवा है वो किसके आते हुए किसको देखता है? तो वो किसको देखता है आते हुए? कौवा वो किसको आते हुए देखता है? व्याधम। किसको देखता है? यानी कृतांतम इव व्याधम। तो इसमें क्या आ जाएगा? कृतांतम इव व्याघम। अगला है कह कपोत राजा है। कपोतों का राजा कौन है? तो इसमें क्या आएगा? चित्रग्रीव। क्या जाएगा? चित्रग्रीव। कि दर्शय ही त्रिणयी मदंती बध्यते। तो इसमें क्या आ जाएगा? कि दर्शयी त्रिणयी मदंती बध्यते। तो इसमें आएगा गुणम त्वम आपन्नयी। ठीक है, किसकी जगह आएगा? कि दर्शी की जगह। चित्रग्रीव किसकी जगह आएगा? कह की जगह। कृतांतम ई व्याघ्रम किसकी जगह आएगा? कम की जगह। और लघु पत्न का आएगा किम की जगह। ठीक है, अगला है निबंधात्मक प्रश्न। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर मैं आपको वैसे रिटर्न में आपको सेंड कर दूंगी, पिक में सेंड कर दूंगी। ठीक है, और आगे ये है इसके धातु लकार पुरुष वचन। आगे अगला वाला है शब्द विभक्ति वचन। अगला है संधि विच्छेद और संधि नाम। इससे आगे समास विग्रह और समासम। इन सब के आंसर आपको मैं नोटबुक के अंदर रिटर्न में आपको पिक सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन आंसर आपको फिर नोटबुक के अंदर करने हैं। पीछे वाला कर लिया होगा और पीछे वाले चैप्टर का जो संस्कृत व्याख्या है वो मैं आपको पिक में सेंड करूँगी। कुछ बच्चों की गुजारिश है कि मैम हमें संस्कृत व्याख्या कैसे करनी है, तो उसकी मैं व्याख्या करके और आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूँगी। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक्स। और वैसे मैं आपको दिखा भी देती हूँ, देखो नोटबुक के अंदर। देखो अभी अपने किया था, पहले है लघु पत्नक है, दूसरा है कृतांतिम व्याघम, तीसरा है चित्रग्रीव है, चौथे का है गुणत्व मापन है। ठीक है, और जो निबंधात्मक प्रश्न है वो जो पहला प्रश्न क्या था? कथायाम वर्णितम व्याकृते स्वशब्देषु लिखित, यानी कथा का वर्णन यानी व्याघ्र की कथा का वर्णन अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा? व्याघ्रेन तंडुल कणान विकीर्णे जालम विस्तीर्येम स च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः सर्वे एक चित्त भूत्वाम जल आदायम उडीयताम सह व्याघ्र सुदूर जाल अपहार कान तान अवलोके पश्चात धावनम अकरोत् तत् स्तेषु चक्षु विषय अतिक्रांतेषु पक्षिषु स व्याघ्रो निवृत्त है। ठीक है, ये हो गया पहले का। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है चित्रग्रीव कपोतान किम अवबोधयेत। तो उसका होगा कपोत राजा तंडुल कण लुब्धान कपोतान प्रति आह कुतो अत्र निर्जने वने तंडुल कणानाम संभव है तरिरूप्यताम तावत भद्रम इदम न पश्यामि सर्वथा अविचारितम कर्मम न कर्तव्यम। हमेशा बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अपना अगला क्वेश्चन है कपोतः कथम सिद्धि प्राप्तवान। तो उसका होगा
कपोताः सर्वे एकचिति भूयं जालम आदाय उड्यन्ते एव च सिद्धि प्राप्त, यानी सारे कबूतर एक होकर उस जाल को लेकर उड़ जाते हैं। इस प्रकार उन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया। अगला चौथा है चित्रग्रीवम अवहेलयेन कपोतः सदर्पम किम उक्तवान। तो कपोत, इसका आंसर होगा कपोतः है। कपोतः सदर्पम अहम ईर्ष्यं स्वसंतुष्टम घृणिः क्रोधनो नित्य संकितः परम भाग्योपजीवी च एते षड दुख भागिनः। ठीक है, इसका हो गया ये। अब अपना अगला क्वेश्चन है अधोलिखित धातु लकार पुरुष वचनानाम निर्देशम कुरु। नीचे लिखे गए शब्दों के धातु लकार पुरुष और वचनों को निर्देशित करना है। तो पहला है अपना निवसंति। ये शब्द क्या है? निवसंति। तो निवसंति का देखो मैं आंसर यहाँ पर लिख रही हूँ। इसके शब्द पद हैं वो तो आपको बुक में देख लेना, लिखा हुआ है वो देख लेना। ठीक है, तो मैं इसके आंसर सीधे आंसर बता रही हूँ। तो वस धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। अगला शब्द है अपश्यन। तो अपश्यन का दृश्य धातु होगा पश्य और दृश्य धातु है ना, तो ये होगा दृश्य धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। अगला है दृश्यस्ति, दृश्येति। ठीक है, तो इसमें होगी दृश्य धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अगला शब्द है पश्यामी। तो पश्यामी का भी धातु है दृश्य लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन। उससे अगला है बभूवुः। तो भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन। अगला है उवाच, ब्रू धातु। कौन सी धातु है? ब्रू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। अगला है उवाच, उवाच का हो गया। अगला है अक्रोत। ठीक है, तो अक्रोत में कौन सी धातु है? क्री धातु लिंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। ठीक है, उससे अगला है अधोलिखितेषु पदेषु शब्द विभक्ति वचनानाम निर्देशम कुरुत, यानी नीचे लिखे गए शब्द पद का शब्द विभक्ति और वचनों को लिखना है। तो शब्द है अपना तीर। तो तीर का शब्द होगा, पद है अपना तीर और उसका शब्द विभक्ति और वचन मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो तीर शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अगला है पक्षिण है। पक्षिण का पक्षी शब्द है, प्रथम विभक्ति का बहुवचन है। उससे अगला चंद्रमसी। तो चंद्रमस शब्द है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। उससे अगला तस्मीन। तस्मीन का तत् शब्द है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। उससे अगला है व्याघेन। व्याघेन में व्याघ शब्द है, तृतीय विभक्ति का एक वचन है। उससे अगला वने। वने में वन शब्द सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। उससे आगे सर्वे। सर्वे का सर्व मूल शब्द है, प्रथम विभक्ति का बहुवचन है। अब आगे अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पदेषु संधि नाम निर्देश सहितम संधि विच्छेदम कुरुत, यानी नीचे दिखे गए शब्दों में संधि और नाम का निर्देश यानी संधि का विच्छेद करके और संधि का नाम भी लिखना है। तो अपना शब्द है कुतोहत्तर। तो कुतोहत्तर का अपना यहाँ पर विच्छेद किया है, कुतः है प्लस अत्तर और इसमें संधि होगी उत्तर संधि। उससे अगला है व्याकुलस चलित है। तो व्याकुल है प्लस चलित है, कौन सी संधि है? सत्व विसर्ग संधि। उससे अगला है अपेवम, अपि प्लस एवं यण संधि है। उससे अगला है प्रतिकारस चिंतेताम। तो प्रतिकार प्लस चिंतेताम सत्व विसर्ग संधि है। उससे अगला है सर्वई एक चित्त भूये। तो सर्वई प्लस एक चित्त भूये रुत्व विसर्ग संधि इसमें। ठीक है, अगला है सुदूर जाल अपहार कान। तो सुदूरात प्लस जाल, ये जाल है बेटा, सुदूर प्लस जाल प्लस अपहार कान। तो इसमें व्यंजन भी संधि, व्यंजन संधि भी है और दीर्घ संधि भी है। उससे अगला क्वेश्चन अपना अध्यस्तेषु पदेषु नाम निर्देश सहितम समास विग्रह प्रकृति प्रत्यय। ये समास विग्रह वाला ये बीच में छूट गया बेटा, ये भी बताएंगे और आपको अगर आता है तो आप कर लेना। निम्नलिखित पदेषु प्रकृति प्रत्ययश्च विवेच्यताम, यानी पद का प्रकृति प्रत्यय लिखना है। ठीक है, तो प्रबुद्ध है तो इसका होगा प्रबुद्ध प्लस इसमें कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय। अगला है जातम। जातम में जन धातु है, कृत प्रत्यय है। ठीक है, अगला है विकीर्णे। तो वी प्लस क्री धातु प्लस लेप प्रत्यय। अगला है प्रच्छन। तो प्र प्लस छिंद धातु है, कत प्रत्यय। अगला है ईर्षि।
तो ईर्ष धातु है, इन्नी प्लस टाप पढ़ते हैं। अगला है घृणी, तो घृणा धातु है प्लस इति पढ़ते हैं। ठीक है, इससे अगला निम्नलिखितानाम प्रयोगम स्ववाक्यम कुरुत, तो ये जो पद दिए गए हैं उसके अपने वाक्य प्रयोग करना है। तो रात्रौ, जिस प्रकार रात्रौ का दिया गया है ना, तो रात्रौ में बालकाः रात्रौ तिष्ठन्ति, बालक रात्रि में ठहरते, पठन्ति, बालक रात्रि में पढ़ते हैं। तो इसका क्या लेना, बालका रात्रौ पठन्ति। अगला है वायसय, तो वायसय का करना है, वायसय है व्याधम अपश्यन्, या वायसय है वृक्षे तिष्ठति। ठीक है, अगला है चित्रग्रीव, चित्रग्रीव का होगा चित्रग्रीव है तंडुल कणान खादति, चित्रग्रीव चावलों के कणों को खाते हैं, चित्रग्रीव चावलों के कणों को खादति यानी खाता है। व्याधय, व्याधय गृहम प्रतिगत है, असंतुष्ट का होगा सह असंतुष्ट है पश्यते, प्रतिकार्य का होगा अत्र प्रतिकार्य करणीय। अगला है पक्षिण, पक्षिण है आकाशे विचरंती। ठीक है, तो इसका और अलग से भी हो जाएगा, जैसे वायसय का क्या हो जाएगा, वायसय है व्याधम अपश्यत। ठीक है, चित्रग्रीव का हो जाएगा चित्रग्रीव है कपोतान अवबोधयेत, चित्रग्रीव है कपोतान अवबोधयेत। अगला है व्याधय, तो व्याधय है जालम विस्तीर्य प्रच्छन्न स्थित है। अगला है संतुष्ट है, तो संतुष्ट का असंतुष्ट का क्या होगा, असंतुष्ट है जन है दुखी भवती, असंतुष्ट जन है दुखी भवती। अगला है प्रतिकार, प्रतिकार का क्या होगा, आगते विपत्तौ प्रतिकार है चिंतनीय। अगला है पक्षिण है, तो पक्षिण है गगने उड़ेन्ते, पक्षिण है गगने उड़ियन्ते। अगला है सम्यक विभक्ति संयोजने कोष्ठ गतिन पदन रिक्त स्थाने पूरे, तो इसका क्या होगा, अवसानम तान, इसमें आएगा पक्षिण, जिसमें पक्षिण है तो अवसानम, तो रात्रि का क्या हो जाएगा, रात्रौ, क्या हो जाएगा, रात्रौ। तेन, तेन का क्या हो जाएगा, तेन, व्याग के क्या हो जाएगा, व्याधेन। अगला कपोत राजा तंडुल लुब्धन कणन कपोत है, कपोता का क्या हो जाएगा, कपोतान। ठीक है, अगला है सर्व, तो सर्व का हो जाएगा सर्वे। ठीक है, अल्पानाम अपनी वस्तु का क्या हो जाएगा, वस्तुनाम, वस्तुनाम। और आगे बच गया इसका, इसमें तत्व का क्या हो जाएगा, तान। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपना एक देखो ध्यान से देख लेना, ये है। ठीक है, अब अपना चैप्टर हुआ कंप्लीट। ठीक है, और बाकी मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसरों की पिक है वो सेंड कर दूँगी। अब हम इसके आगे हम आपको ये नोटबुक में करना है होमवर्क, और जल्दी से जल्दी आपको ये नोटबुक चेक भी करवानी है। ठीक है बच्चों, थैंक्स।